विने न मानत जलद जड़, गए 3 दिन वीत, बोले रामस कोप तब भय विना होए न प्रीत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब जो भारतीय सेना ने दिया है और भारत की सरकार ने जो सेना को जो छूट दी है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि जब अधर्म हो रहा है तो ईश्वर क्यों नहीं आ रहा है, उन लोगों को ये जवाब मैं दे रहा हूं कि अधर्म हुआ तो अब आज देखिए ईश्वर का न्याय, ये है ईश्वर का न्याय। ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये ईश्वर का न्याय है। कितने आतंकी वहां पर मारे जा चुके हैं, ये ईश्वर का न्याय है। जब भी आतंकी अन्याय करेंगे, बेगुनाह बेकसूर लोगों का कत्ल करेंगे, उनको मारेंगे, तो ईश्वर उनको दंड जरूर देगा। ये है दंड ईश्वर का। ईश्वर जो है सारे काम जो है वो अवतार लेकर नहीं करता है, जब जब आवश्यकता होती है ईश्वर अवतार भी लेता है। लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये ईश्वर के द्वारा ही किया गया काम है। ईश्वर ही ये सारा न्याय व्यवस्था कर रहा है इस पूरी दुनिया की। दिन से रात हो रहा है, रात से दिन हो रहा है, ये भी तो ईश्वर ही कर रहा है। सारी व्यवस्था ईश्वर की ही है। और ये जो पाकिस्तान की जो हालत हो रखी है ये ईश्वर ही करा रहे हैं। और पाकिस्तानी मुल्ले क्या कर रहे हैं, अपने जो मिलिट्री वाले हैं, मिलिट्री वाले जो हैं वो पुलिस वालों से बोल रहे हैं कि तुम लड़िए। इतने डरपोक, इतने कायर हैं ये। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका खिज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है ना। और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ठीक है, ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो, ठीक है। ये हमारी सेना से लड़ेंगे, ये कायर, ये डरपोक, और अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के रास्ते पे हैं। तो जो मार रहे थे पहलगाम में उन हिंदुओं को कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, यही तो पूछ रहे थे कि तुम अल्लाह को नहीं मानते हो तो तुम तो काफिर हो। तो इनकी डेफिनेशन में, इस्लाम की डेफिनेशन में जो अल्लाह को ना मानता है वो अधर्मी है। लेकिन सनातन धर्म की परिभाषा में जो व्यक्ति गलत काम करता है, बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारता है, वो अधर्मी है। कितना फर्क है दोनों में। तो हुआ ना सनातन सर्वश्रेष्ठ।